नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो कि चैप्टर वाइज देखेंगे। ये आपका निम्मी का पीडीएफ है और जो स्टूडेंट इस बार आईटीआई का पेपर देने जाएंगे सीबीटी का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है निम्मी का है और इसी से आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 1 सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल, इसका हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। चित्र में ये जो आपको सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है दोस्तों क्या है, वार्निंग है, मैंडेटरी साइन है, प्रोहिबिटेशन साइन है या इंफॉर्मेशन साइन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सुरक्षा साइन है दोस्तों, ये आपका कहलाता है सूचनात्मक चिन्ह। ठीक, सूचनात्मक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपका चेतावनी चिन्ह रहता है वो आपका इस तरह से त्रिभुज के आकार में होता है। ठीक, और जो निषेध वाला चिन्ह रहता है ये इस तरह से गोलाकार रहेगा और बीच में इस तरह से आपका क्रॉस किया हुआ रहता है। और इंफॉर्मेशन साइन ये आपका देख सकते हैं, जो आपको दिख ही रहा है, ये आपका इंफॉर्मेशन साइन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है। तो देखिए दोस्तों, अग्नि का जो शमन है दोस्तों वो कहलाता है आपका आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन प्रोसेस होते हैं। जैसे कि अगर आग लगाना है, ठीक, आग जलाना है, तो यहाँ पर आग जलाने के लिए आपके पास तीन चीजों का होना जरूरी है। एक तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ईंधन होना जरूरी है, ईंधन और ऊष्मा होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक, ये तीन चीजें रहेंगी तभी आपका आग उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, अगर ऊष्मा को कम करेंगे या ऊष्मा को कम करेंगे तो ऊष्मा हटाने की क्रिया दोस्तों ये आपका कहलाता है कूलिंग। ठीक, कूलिंग कहलाता है, या वो कहलाता है आपका ठंडा करना। ठीक, कूलिंग करना या ठंडा करना। ईंधन 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 को दोस्तों यहाँ पर कम करने का मतलब होता है ये आपका भूखे मारना। ठीक, भूखे मारना, भूखे मारना को ही हम लोग बोलते हैं स्टार्विंग। क्या बोलते हैं, स्टार्विंग, STARVING। ठीक, ईंधन को कम करना मतलब भूखे मारना, यानी कि स्टार्विंग कहलाता है। ऑक्सीजन को कम करना, ऑक्सीजन को कम करना ये आपका स्मूथरिंग कहलाता है। ठीक, तो यही है आपका पूछा गया स्मूथरिंग। स्मूथरिंग यानी कि स्मूथरिंग मतलब होता है आपका दम घोटना, यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो कहते हैं दम घुट रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं स्मूथरिंग। तो दम घोटना यानी कि ऑक्सीजन को कम करने की क्रिया क्या कहलाती है, स्मूथरिंग। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है, या अलग करना। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ये आपका क्या कहलाता है, स्मूथरिंग। ठीक, और देखिए, रिमूविंग द बी वाला जो ऑप्शन था, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। तो ये देखिए, अगर फ्यूल निकालेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, फ्यूल निकालने की क्रिया आपका देखिए, फ्यूल निकालना है ना, तो यहाँ पर स्टार्विंग हो जाएगा ये। और अगर यही रहता है यहाँ पर ठंडा करने की, जैसे देखिए यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर तापमान को कम करना, यानी कि कूलिंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, कूलिंग सिस्टम। यही अभी आगे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल बता दी हूँ ताकि आगे आपको समझाना ना पड़े। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, तो विच इज द फिजिकल हैजर्ड है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भौतिक हानि होती है ये आपका रहता है दोस्तों वाइब्रेशन, यानी कि कंपन। कंपन जो है दोस्तों ये आपका क्या रहता है, भौतिक हानि रहता है। अब देखिए बाकी यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं रासायनिक वाला है, क्रोजन वाला भी रासायनिक ही है। और ये रेडियो एक्टिव, ये आपका रेडियो एक्टिव गुणधर्म के कारण होता है। चौथा क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो देखिए, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का जो सही क्रम है दोस्तों, वो देखिए आपका क्या रहता है कि पासा, PASS, पास, पास रहता है, जिसमें से पहले पी का मतलब होता है कि पहले आपको खींचना है, फिर इसके बाद निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद दबाएंगे, फिर उसको बाद हम घुमाएंगे। ठीक, तो अग्निरोधक यानी कि जब हम लोग दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका आग लगा हुआ है, तो हम लोग
पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्टिंग मतलब जो हमारा ये रहता है अग्निशामक यंत्र, इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग खींचेंगे, ठीक, यानी कि उसको खोलेंगे, वही मतलब खींचेंगे। फिर इसके बाद इसको हम ले जाके निशाना लगाएंगे यहाँ पर, जहां पर अग्नि रहेगी। इसके बाद यहाँ पर एक बटन होता है, उसको दबाएंगे, और इसके बाद जहां जहां अग्नि लगी रहती है उसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक। यही हो गया आपका कि पुल एम, स्क्वीज और इसके बाद स्वीप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहले खींचेंगे, निशाना लगाएंगे, दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। तो यहाँ पर चौथे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन का आगे है, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 5S में देखिए जो प्रथम चरण होता है, मैं इसके बारे में बता दूं कि ये 5 चरण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला चरण होता है ये आपका कहलाता है सार्ट, ठीक। जो सेकंड चरण होता है वो कहता है आपका सेट इन ऑर्डर, ठीक। तीसरा जो रहता है ये आपका रहता है साइन, ठीक। चौथा जो चरण रहता है वो रहता है आपका यही जो है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। और जो पांचवा फिफ्थ वाला रहता है दोस्तों, वो आपका रहता है सस्टेन, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ से 5 स्टैंडर्डाइजेशन किस में आएगा, तो आपका चौथे में आएगा ना। तो यहाँ पर आपका चतुर्थ चरण, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 5 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि व्हिच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो देखिए, जिस प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है राउंड नोज प्लायर। यहाँ पर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, पिंसर पिंसर दोस्तों जो होता है ना, ये हम लोग क्या पर यूज करते हैं कि कील निकालने के लिए, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए। आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो बढ़ई रहता है कुछ इस तरह से अपना वो यूज करता है, इस तरह से उसमें रहता है ऐसे करके और ऐसे करके, और इसके बाद कील अगर ऐसे रहता है तो इसी से पकड़ के वो निकाल लेता है। तो वही आपका कहलाता है पिंसर, ठीक। तो ये पिंसर रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये जो है, जो आपको सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, ये किसका है। तो ये आपका स्टाफ का है, ठीक। और ये हमको क्या देता है, ये कि आवश्यक है, यानी कि अगर जहां पर भी ये रहेगा ये बताता कि आवश्यक, यानी कि आपको रुकना आवश्यक है। तो ये आवश्यक चिन्ह रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैंडेटरी, यानी कि आवश्यक चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। देखिए, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का जो रंग होता है दोस्तों, वो आपका रहता है यहाँ पर येलो कलर का। तो 9 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, येलो, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपका रहता है वार्निंग साइन। तो देखिए, वार्निंग साइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस ये आपका एक त्रिभुज की तरह रहता है वार्निंग साइन, ठीक। और इसका दोस्तों जो बैकग्राउंड रहेगा, ठीक, बैकग्राउंड ये आपका रहेगा दोस्तों पीला कलर का, ठीक, येलो। और देखिए यहाँ पर जो साइन बना रहता है, यहाँ कुछ ना कुछ साइन आपका बना रहेगा। ये जो साइन रहेगा दोस्तों, ठीक, ये जो आपका साइन रहेगा ये आपका काले कलर से रहेगा, ठीक। और ये जो बॉर्डर रहता है ये भी आपका काले कलर से ही रहता है। तो ये हो गया कि जो सचेतक चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन होते हैं दोस्तों, वो क्या रहते हैं, बैकग्राउंड उनका पीला होता है, और जो बॉर्डर रहता है वो काला होता है, और जो यहाँ पर साइन रहता है, फिगर रहता है,
वो भी आपका काला ही रहता है। 10वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन से अग्निशामक प्रयोग करते हैं? तो देखिए विद्युत उपकरण से अगर आग लगती है दोस्तों, तो वहां पर हम लोग दोस्तों हैलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैलोन टाइप। ठीक, तो ये हो गया। हैलोन देखिए आपका किससे बनता है? अब देखिए जो रहता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 प्लस आपका BCF है। BCF मतलब होता है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ठीक, BCF रहता है। और इसी और CTC, और देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही हम लोग CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस BCF का मिक्सचर क्या होता है? हमारा हैलोन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो देखिए अपशिष्ट निपटान विधि जो गर्मी पैदा करती है, ये आपका कहलाता है दोस्तों भस्मीकरण, जो गर्मी पैदा करेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, भस्मीकरण। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में देखिए आपको जो ऊर्जा रहता है ना, ये आपका क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक, और देखिए जो खाद डालना यानी कि भूमि में दबाना होता है, भूमि में दबाना। और भस्मीकरण मतलब होता है आपका जलाना। 12 नंबर क्वेश्चन है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण? देखिए धुएं से सुरक्षा करना है आपको, जाहिर सी बात है कि नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। कान की सुरक्षा के लिए एयर मास्क का प्रयोग कर लेंगे। आंख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 13 नंबर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बताना तो है नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पहले इसका नाम क्या था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ISI। बाद में ये दोस्तों पाकिस्तान की वो जो संस्था है उसका नाम हो गया था, इसलिए ISI हटा करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए जो पद्धति यूज किया जाता है वो रहता है आपका दोस्तों क्रेन एंड स्लिंग। तो क्रेन एंड स्लिंग यहाँ पर दोस्तों आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 15 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो देखिए स्टार्विंग हम लोग बोलते हैं कि रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि आग से ईंधन अलग करना आपका क्या कहलाता है? स्टार्विंग। जबकि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सी ऑप्शन तो सही होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी दोस्तों गलत दे दिया है। देखिए यहाँ पर कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये दोस्तों आपका कूलिंग का कहलाता है। और जबकि देखिए ये इसका यहाँ पर हिंदी गड़बड़ दे दिया है। यानी कि देखिए यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, इसका मतलब होगा आपका कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और यहाँ पर देखिए रिमूविंग फ्यूल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फायर, इसका हिंदी ऊपर दे दिया है। यानी कि हिंदी आप ऊपर वाला नीचे कर लीजिएगा, नीचे वाला ऊपर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि सीधे सीधे भाषा में आप लोग समझिए यहाँ पर कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा अगर इंग्लिश में देखा जाए तो। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो हिंदी क्या है ये ऊपर नीचे कर दिया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक, रिमूविंग यही होगा आपका, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि अग्नि से ईंधन को अलग करना। यही आपका सही है, बाकी आप समझ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि वो गलत दिया है, ऊपर का हिंदी नीचे का हिंदी ऊपर दिया है।
अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई। ये जो पीपीई किस प्रकार का है, तो यहाँ पर देखिए पकड़ने वाला हैंडल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैंड स्क्रीन। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊर्जा संरक्षित किस में रहता है, आपका रिसाइकलिंग में। ठीक, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। देखिए जिसकी किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो देखिए दोस्तों, छाती छाती मतलब सीने पर क्या हो, आपका सीने पे और पेट पे अगर चोट हो दोस्तों, तो वहां पर हम लोग कौन सी विधि यूज करेंगे, सिल्वेस्टर विधि का। ठीक, तो सीने पर अगर चोट लगी है तो सिल्वेस्टर विधि। और यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कि नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माउथ से माउथ, देखिए आपका क्या है, कृत्रिम श्वसन, वही जो सबसे आसान विधि, कृत्रिम श्वसन इमरजेंसी केस में। और देखिए सेफर जो विधि है, सेफर विधि दोस्तों हम लोग तब यूज करते हैं जब पीठ पर क्या हो, पीठ की तरफ, पीठ पर चोट या घाव हो, चोट या घाव हो। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सेफर विधि। और जब ये हमने आपको बताया कि जो से और सिल्वेस्टर जो विधि होती है वह सीने पर अगर चोट लगी हो तब। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काज ऑफ इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। तो देखिए जिस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है दोस्तों, वह रहता है आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड। यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि जैविक नुकसान। तो 19 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल हैजर्ड यानी कि जैविक नुकसान, जैसे कि आप कोरोना देख रहे हैं ना, कोरोना जैसा वैसा इफेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल। ये जो आपको चित्र में दिखाया गया, ये कौन सा टूल है। तो यही आपका दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या कहलाता है, पिंसर। यही हमारा क्या है, पिंसर, जिसकी सहायता से हम लोग कील निकालते हैं। तो देखिए लकड़ी की कील निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो 20 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाए, यही मैं आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ विल यू डायगोनाइज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए होठे के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, इसी से पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक, तो 22 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये आपका क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, ये आपको सुरक्षा जो चिन्ह दिखाया गया है ये आवश्यक यानी कि मैंडेटरी साइन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका 23 का भी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों आपका जो निम्मी का पीडीएफ है, ये पता नहीं क्यों इन्होंने दिया है कि ये निम्मी ने ये दिया है। ठीक, जो कि दोस्तों ये गलत है और मैंडेटरी वाला सही है। तो कंपटीशन का जब भी एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, तो आपको यही मैंडेटरी साइन लगाना है। लेकिन आईटीआई के एग्जाम में अगर दोस्तों अगर देखेंगे तो ये तो निम्मी यही मान रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अगर आईटीआई सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइन मारिएगा, लेकिन बाकी और कोई भी एग्जाम हो आपको मैंडेटरी लगाना है। अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम में अगर निम्मी वाला मारेंगे तभी आपका सही माना जाएगा, अन्यथा दोस्तों अगर आप मैंडेटरी मारेंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम देने जा रहे हैं आईटीआई एग्जाम को छोड़ करके, उसमें आपको मैंडेटरी यानी कि आवश्यक यानी कि आपको हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताना अवश्य पहनना चाहिए। इसका आपको इस सेंटेंस से आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए कि ये आपका ये बताता है कि ये आवश्यक है, यानी कि हाथों की सुरक्षा के लिए आपको अवश्य में दस्ताना पहनना चाहिए। तो ये आवश्यक चिन्ह है, मैंडेटरी साइन है। ठीक,
और इन्फॉर्मेशन साइन ये नहीं रहता, वो देखिए किसी चौराहे पर देखिए इधर साइन रहता है, इधर रहता है, तो ये सब आपका वो बताता है कि सूचना कि आपको इधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, वो उस टाइप का रहता है, वो सूचनात्मक चिन्ह रहता है। 24 नंबर का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके लिए जो उपलब्ध कराई जाती है वो रहता है दोस्तों कि अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डाल। ठीक, तो 24 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद अभी तो और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है पढ़ लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विथ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर ब्रेक द कांटेक्ट बाई स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करके हम लोग पीड़ित को बचा सकते हैं अगर वह विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पावर जहां से पावर आ रहा है पहले उसको हम लोग बंद करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद ही अलग कर पाएंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द काशनरी साइन, ये जो आपको सचेतक चिन्ह है इसका नाम बताना है। तो ये देखिए पैदल यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, तो ये आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है, तो वही फर्स्ट 30 मिनट होते हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहला 30 मिनट। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो देखिए पीड़ित की जिस स्थिति को कोमा कहा जाता है, जैसे कि लाइट टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्स टू कॉल, यानी कि पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना, यही आपको कहलाता है कोमा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके अपना चेक कर लीजिए। और इसके बाद दूसरा जो चैप्टर रहेगा हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।